नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में प्रदेश का 2229 करोड़ 94 लाख रुपए का अनुपूरक बजट विपक्ष के विरोध के बीच पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को जनहित में बंद करना उचित नहीं। यूक्रेन में फंसे 32 हिमाचली आज पहुंचेंगे भारत। घरों तक पहुंचाने का सारा खर्च राज्य सरकार करेगी वहन। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी, अन्य क्षेत्रों में वर्षा, कई सड़कें अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 2229 करोड़ 94 लाख रुपए के अनुपूरक बजट को आज विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक बजट की पहली और अंतिम किश्त सदन में पेश की। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सदन में वित्त विधेयक भी पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। अनुपूरक बजट में 1716 करोड़ 25 लाख रुपए राज्य स्कीमों और 513 करोड़ 69 लाख रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं। राज्य स्कीमों के तहत 246 करोड़ 62 लाख रुपए हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता अनुदान और निवेश, 173 करोड़ 31 लाख रुपए सतलुज जलविद्युत निगम के बिलों पर छूट प्राप्त करने और बिजली बोर्ड के दायित्वों को वहन करने के लिए और 155 करोड़ 16 लाख रुपए भानुपल्ली, बिलासपुर व चंडीगढ़ बद्दी रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में 69 करोड़ 41 लाख रुपए राजस्व विभाग, 58 करोड़ 78 लाख रुपए वन विभाग को कैंपा गतिविधियों, एकीकृत विकास परियोजना और इको टास्क फोर्स के बकाये के भुगतान के लिए रखे गए हैं। अनुपूरक बजट में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत अधिकतर राशि चालू और नई विकास योजनाओं के लिए प्रस्तावित है। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने अनुपूरक बजट का ये कहते हुए विरोध किया कि सरकार ने अनुपूरक बजट के सारे पैसे को फिजूलखर्ची पर बर्बाद कर दिया। माकपा सदस्य राकेश सिंघा ने कहा कि अनुपूरक बजट गोपनीय दस्तावेज नहीं है और इस पर चर्चा के लिए विधानसभा को समय देना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को जनहित में बंद करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान पिछले 3 वर्षों में सरकार की ओर से मदद करने की कोशिश की गई है। इससे ये सार्वजनिक उपक्रम समाज के अलग अलग वर्गों को सुविधाएं देने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 23 सार्वजनिक उपक्रमों में से 11 निगम और 1 बोर्ड घाटे में चल रहा है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य रमेश धवाला के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के 2 वर्ष कोविड में गए और इस दौरान ये उपक्रम कठिन दौर से गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि HPSEB और HRTC दूर दराज तक सेवाएं देते हैं। परिवहन निगम के कई रूट घाटे में चल रहे हैं, लेकिन घाटे की परवाह किए बिना लोगों को सुविधा देना जरूरी है। वहीं दूर दराज के इलाकों तक बिजली सप्लाई करनी है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान पिछले 3 वर्षों में सरकार की ओर से मदद करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड को 3 वर्षों में 1521 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं HRTC को 1585 करोड़ रुपए दिए, जबकि राज्य पर्यटन विकास निगम को 70 करोड़ रुपए की मदद दी है। विधायक मोहनलाल ब्राक्टा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लीज पर लिए गए हेलीकॉप्टर के बार बार खराब होने के बाद कंपनी के साथ करार रद्द कर दिया है। अब नए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं। नए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था होने पर लोगों की सुविधा के लिए सरकार डोडरा क्वार के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू करेगी। कांग्रेस सदस्य रोहित ठाकुर, राजेंद्र राणा और आशीष बुटेल के संयुक्त सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से राज्य में अब तक 4097 मरीजों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड मृतकों के 2112 परिजनों ने एक्स ग्रेशिया के लिए आवेदन किया है। इनमें से 1767 को क्लेम दे दिए गए हैं और 341 मामले पेंडिंग हैं।
भाजपा सदस्य बिक्रम सिंह जरयाल के सवाल पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि एफसीए और एफआरए के 1156 मामलों को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली है। इनमें से 884 एफआरए के हैं जबकि 272 एफसीए के हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 2 कंपनियों को सीमेंट उद्योग लगाने की अनुमति दी गई है। इसमें एक कंपनी को मंडी जिला में और दूसरी कंपनी को सिरमौर में सीमेंट उद्योग लगाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों के कोर्ट में जाने की वजह से सीमेंट प्लांट के लगने में देरी हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे 32 हिमाचली आज भारत लौट आएंगे। इनमें से 15 बुखारेस्ट से दिल्ली आ रहे विशेष विमान में सवार हैं जबकि 17 बुखारेस्ट से मुंबई आ रहे विमान से भारत लौट रहे हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सदन में विशेष वक्तव्य के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से भारत लौट रहे हिमाचल के नागरिकों का एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और इसके बाद इन लोगों को एचपीटीडीसी और एचआरटीसी की बसों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। इन फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का सारा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों विशेषकर छात्रों की सुरक्षा को लेकर हम सभी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हिमाचल के करीब 130 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार इन लोगों की सुरक्षा व उन्हें वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस संबंध में कोई भी आवश्यक जानकारी विदेश मंत्रालय को उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने आज इस संबंध में विदेश सचिव से भी बात की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन एयर स्पेस बंद होने के कारण वहां से सीधी विमान सेवा संभव नहीं है। ऐसे में भारत ने यूक्रेन के साथ लगे देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवेक रिपब्लिक और रोमानिया में अपने दलों की तैनाती की है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग से इन देशों तक लाया जा रहा है जहां से उन्हें विमान से भारत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में यूक्रेन और नई दिल्ली में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की 28 फरवरी को निर्धारित बैठक अब नहीं होगी। सदन ने 1 मार्च को महाशिवरात्रि के मद्देनजर 28 फरवरी को सदन में अवकाश रखने का निर्णय लिया है ताकि विधानसभा सदस्य अपने परिवारों के साथ अपने अपने क्षेत्र में इस त्योहार को मना सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आज दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी है। इससे समूचे प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और 3 NH व 271 सड़कें बंद हो गई हैं। शिमला जिले में ठियोग चौपाल सड़क खिड़की के पास जबकि शिमला रामपुर नेशनल हाईवे नारकंडा में बाधित है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। इस बीच भारी हिमपात को देखते हुए किन्नौर जिले में कल 27 फरवरी को होने वाला पल्स पोलियो अभियान स्थगित कर दिया गया है। मौसम अनुकूल होने पर ये अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में प्रदेश का 2229 करोड़ 94 लाख रुपए का अनुपूरक बजट विपक्ष के विरोध के बीच पारित। मुख्यमंत्री ने कहा घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को जनहित में बंद करना उचित नहीं। यूक्रेन में फंसे 32 हिमाचली आज पहुंचेंगे भारत, घरों तक पहुंचाने का सारा खर्च राज्य सरकार करेगी वहन। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी, अन्य क्षेत्रों में वर्षा, कई सड़कें अवरुद्ध। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।